तो चलिए रवि जांगड़ा हमारे साथ विशेष संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, अब 2 घंटे का मात्र समय बचा हुआ है। फिलहाल अगर बात की जाए भिवानीखेड़ा में तो कितने वोटिंग प्रतिशत कितना रहा, कितने लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं? कहा जा रहा था कि 2 बजे के बाद और भी ज्यादा लोगों के पहुंचने की पूरी उम्मीद देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से जिस तरह से वोट प्रतिशतता बढ़ी है, एक बड़ा आंकड़ा फतेहाबाद में 75% से ज्यादा मतदान हो चुका है। भिवानी में 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है और इस 60% में कहीं न कहीं, चाहे मैं सिवानी की बात करूं, भवानीखेड़ा की बात करूं या फिर बात में लोहारू की करूं, तमाम वो इलाके। और अभी जो वोट प्रतिशतता है, अंदाजा ये है कि वोट प्रतिशतता 80% के पार जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों में रुझान है, कोई वक्त कोई पल ऐसा नहीं गया जब लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर ना देखी गई। आप तस्वीरें देख पाएंगे किस तरह से जो है यहाँ पर मतदान केंद्रों पर अभी भी लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। मतदान केंद्र पर अभी भी भीड़ है। ये वो मतदान केंद्र जहाँ पहले शुरुआती 1-1.5 घंटे में यहाँ पर 20 से 22% मतदान हुआ था। उसके बाद अगले 1.5 घंटे के बाद यानी 3 घंटों में यहाँ पर जो मतदान की प्रतिशतता देखी गई थी वो 40% पार देखी गई थी। तो कहीं न कहीं ये बात कही जा सकती है कि लोगों में अच्छा खासा जोश है। शहर की सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से लोग जागृत भी हैं, जागरूक भी हैं किसको वोट दिया जाना है। और एक बड़ी बात यह है कि लोग पत्ते खोलने को कतई तैयार नहीं है कि आखिर मुकाबला यहाँ पर जो है कड़ा देखा जा रहा है। मारामारी अच्छी खासी देखी जा रही है। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ते हुए है। आप देख पाएंगे अभी भी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। क्या पाए हैं? हाँ भाई, अभी डाला नहीं वोट आपने? क्या काफी देरी कैसे हुई है? सवेरे तो जबरदस्त भीड़ चल रही है। क्या भीड़ चल रही थी? फुल। देखिए, लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सुबह से जबरदस्त भीड़ थी। तमाम इस तरह के जो मतदान केंद्र हैं वहां पर, और पूरे भिवानी में जो है इस तरह के 177 अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट है वो चुनाव मैदान में है। और प्रत्येक बूथ पर 16 बूथ भिवानीखेड़ा में बनाए गए हैं। कुल टोटल अगर 40 बूथों की बात करूं, भिवानी की, भवानीखेड़ा की, भिवानी जिले के भवानीखेड़ा नगर पालिका की, लोहारू और कहीं कहीं सिवानी मंडी की, तो तीनों में इसी तरह से जो है 40 बूथ बनाए गए हैं। 52 पोलिंग पार्टियां हैं। पूरी नफरी, पूरी जो पुलिस कर्मियों की तादाद है उसको यहाँ पर जो है डिप्लॉय किया गया। देख पाएंगे पुलिस बलों का पूरा पहरा है, पूरी तैनाती है। और जो मतदान का आखिरी घंटा आ रहा है, त्यों लोग जो है यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? जी, डाल दिया। यहाँ कैसे खड़े हैं? और किसी का वोट डलवाएंगे? अच्छा, अच्छी खासी भीड़ है सुबह से, बहुत ज्यादा भीड़। नाम क्या है आपका? रीना। रीना जी, क्या सोचकर वोट किया आपने? क्या सोचकर मतदान किया है? भाई अपना वोट डालना चाहिए। अपना वोट डालना चाहिए। हाँ। अच्छा, जो लोग घरों में हैं अभी एक बार फिर से आप अपील कीजिएगा कि वोट डालने के लिए जरूर आए। आप भी काम धंधा छोड़ करके आए। जो भी कोई अपने घर में बैठा है वो अपना वोट जरूर डालें। लोकतंत्र में सभी को अपना वोट डालना चाहिए। बड़ी बात है। देखिए, कितनी बड़ी बात कही है रीना ने कि लोकतंत्र में सबको अपना वोट डालना चाहिए, क्योंकि वोट की चोट जो है वो करके सरकार गिराई भी जाती है और सरकार बनाई भी जाती है। कहीं न कहीं अपने इलाके की सरकार बनेगी, सभी को बाहर निकलने की सरकार जरूरत है, बनेगी। घरों से और जाकर वोट कास्ट करने की जरूरत है। आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निकाय चुनाव के लिए 4 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा है? दोपहर 4 बजे तक कुल 33.8% से ज्यादा वोटिंग हुई है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 80.2% वोटिंग हुई। सोनीपत में सबसे कम महज 20.9% वोटिंग हुई है। और गुरुग्राम में 32.2% और फरीदाबाद में 30.8% वोटिंग हुई है। तो निकाय चुनाव के लिए 4 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो है वो अब सामने आ गया है। दोपहर 4 बजे तक कुल 33.8% से ज्यादा वोटिंग हुई है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 80 से भी ऊपर, और सोनीपत में सबसे कम 20.9% वोटिंग हुई है। गुरुग्राम में 32.2 और फरीदाबाद में 30.8% वोटिंग हुई। तो निकाय चुनाव के लिए 4 बजे तक वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। आपको बता दें कि 33.8% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए, अभी ये करंट बता रहे हैं हम 4 बजे तक के लिए कितनी वोटिंग फीसदी रही है? 33.8% वोटिंग देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में। अगर देखा जाए जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, तो अभी जहां से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ तौर पर वहां से देखा जा रहा है कि महिलाएं भी पहुंच रही हैं, अभी पुरुष भी पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन और भी अगर हम जगहों का जिक्र करते हैं तो वहां पर लोग कम पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। क्या वजह मान रहे हैं रवि? देखिए, बिल्कुल सहयोगी संजय भी लगातार बता रहे थे, हमने सुबह से सुना था कि आज क्योंकि संडे फंडे, शहरों की अगर बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, वहां पर लोग आज संडे मना रहे हैं। इस वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज करते आए थे। लेकिन
जिस रूरल इलाके में मेरी मौजूदगी है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लोगों की, अच्छी खासी तादाद में लोग जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं। महिलाओं की चाहे बात करें, पुरुषों की बात करें, यूथ की बात करें, और बड़ी तादाद में यूथ। एक वो तस्वीरें जरूर मैं साझा करूंगा अंदर जाकर के कि किस तरह से लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी तादाद में अल सुबह से आए हुए हैं। जोश इनका देखते ही बन रहा है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? हमारे को 20 मिनट हो गए भाई। 20 मिनट हो गई। अभी तो और टाइम लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा और लगेगा। कितना अच्छा लगता है इस तरह से लाइनों में खड़ा होना, वोट डालना, निशान लगवाना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अच्छा, आपने देखा शहरों में जो है, चाहे गुरुग्राम की बात करें, दूसरे शहर है, वहां पर वोट प्रतिशतता कम हुई है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, सिवानी मंडी, यहाँ पर लोहारू, भवानीखेड़ा, यहाँ पर इस तरह की कतारें लगी हुई, इस तरह की लाइन लगी हुई है। क्या वजह मानते हैं आप? लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। बड़े शहरों में लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते क्योंकि वो छुट्टी का फायदा उठाना चाहते हैं, वो अपना फर्ज पूरा करना नहीं चाहते। ये छोटा चुनाव लोग इसमें अपना इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, इसलिए लोग अपने घरों को और अपने कामों को छोड़कर स्पेशल लाइनों में लगे हैं। हमारे लिए आप भी सम्माननीय, उतने सम्माननीय है जितने वीआईपी। आप लोगों से अपील कर दीजिए कि आप बाहर आइए, लाइनों में लगिए, वोट कास्ट कीजिए अपना जरूर। मेरी तो सभी भवानीखेड़ा के सभी वार्डों के सभी वासियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने घरों से निकलो, टाइम कम बचा हुआ है, और आप अपने मत का प्रयोग करो, अपने अधिकार का प्रयोग करो और अपने छोटी सरकार को मजबूती देने का काम करो। बिल्कुल, छोटी सरकार अगर मजबूत होगी तो विकास के जो कार्य है वो सीधे तरीके से करवाए जा सकेंगे। और छोटी सरकार में जो है लोगों की भागीदारी इस वजह से भी ज्यादा होती है क्योंकि वो उनकी खुद की सरकार होती है। जो नुमाइंदे होते हैं वो उनके आसपास के होते हैं, उनके वार्ड के होते हैं। जो अभी देखिए अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है भवानीखेड़ा में। अब से इससे पहले जहां से हम लोग अपने संवाददाता से जुड़े हुए हैं वहां पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं आ रही, लेकिन भवानीखेड़ा में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, आप जिनसे भी बात भी कर रहे हैं मतदाताओं से, वो भी साफ तौर पर कर रहे हैं कि अपनी छोटी सरकार चुनिए, और ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर जागरूक मैं कहूंगी तो जहां से आप अभी अपडेट दे रहे हैं भवानीखेड़ा से लगातार, वहां पर वोटर्स ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। और अभी भी देखिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद सुबह के 8 बजे हैं और एकदम से जैसे वोटिंग स्टार्ट होती है और सब लोग पहुंच जाते हैं, उतनी ही भीड़ देखी जा रही है अभी भी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और सुबह भी इसी तरह से कतारें लगी हुई थी, दोपहर को भी इसी तरह की कतारें थी जब तापमान 26-27 के पार था। और अभी फिलहाल जो है जो कि तापमान लगातार जब गिरता भी जा रहा है, ठंड लगातार होती जा रही है, दिन ढलने को है, बावजूद इसके भीड़, और न केवल पुरुषों की भीड़ बल्कि महिलाओं की भीड़ अल सुबह से इसी तरह से यहाँ पर लगी हुई है। यूथ भी है, बच्चे भी हैं। बिल्कुल, अब महिलाओं से भी बात करने की कोशिश की है वोट डालने के लिए। बस बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। आप लेट क्यों आए हैं वोट डालने के लिए? जी घर का काम में बुढ़ी बीमार है जी, हम बुढ़ी बीमार हमारा जी। अभी आप आए हैं, बहुत अच्छा है कि वोट कास्ट करके जाए ताकि अपनी सरकार बने। ठीक है जी। तो अभी आप देख पाएंगे छोटे बच्चों को भी ये लेकर आए हैं वोट डालने की। देखिए कहीं ना कहीं ये लोग शर्मा भी रहे, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, जो है लोगों की भीड़ जो है देखी जा सकती है किस तरह से जो है लोग। अभी नंबर आएगा आपका? बिल्कुल आएगा जी। टाइम लगेगा। अभी कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे। कितनी देर से खड़े हैं आप? 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटे से खड़े हैं। तो इंतजार लंबा हो गया, मतलब वो वोट ज्यादा है, इंतजार हो जाता है। तो वोट तो सभी को डालने चाहिए ना? तो सभी को डालने, सभी का अधिकार है। देखिए पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद है, बारी बारी से सबको भेजा जा रहा है। यूथ यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयार है, और ये निशान लगवाने के लिए जो है, जब तक उंगली पर स्याही का निशान नहीं लगेगा तब तक लोकतंत्र में जो है भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। और वजह यही है कि अल सुबह से लोग जो है इसी मानित कतारों में खड़े हैं। बिल्कुल, अभी देखिए मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि महिलाओं के आमतौर पर साफ से मुद्दे देखे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों का जो ख्याल है वो महिलाएं रखती है, आसपास की क्या कुछ चीजें उनका जो ध्यान है महिलाएं रखती हैं, चाहे वो सड़कें हो, गंदगी हो, किस तरीके से समस्याएं महिलाओं को होती है, उनको हमेशा से ही उठाती हुई नजर आती है। लेकिन पुरुषों के क्या कुछ मुद्दे हैं, पुरुष क्या कुछ सोच कर आए हैं, उनके क्या अहम मुद्दे हैं, वो भी मैं जानना चाहूंगी। सेम मुद्दे, वही मुद्दे गिनाए गए हैं। सड़कों की बात करें, स्टेडियम की बात करें, गलियों की बात करें, या फिर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, पानी के मुद्दे पर बात की है, सीवरेज के मुद्दे पर बात की है, ड्रेनेज सिस्टम
एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा मुकाबला है। सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कतारें लगातार बढ़ रही हैं। अभी आए हैं आप वोट डालने के लिए? हाँ, काफी लेट नहीं हुए हैं ना वोट डाल के जाएंगे पूरी तरह से? हाँ। घर के तमाम लोग आ चुके हैं वोट डालने के लिए? आ रहे कुछ बचे हैं अभी? पता नहीं यहाँ हैं, आ रहे हैं वो सारे वोट डालेंगे? हाँ। जो नहीं आए उनको भी बोल दीजिए कि वोट डाल के जरूर जाए। ठीक से शहर की सरकार बनेगी और शहर की सरकार में तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके मद्देनजर जो है ये तमाम लोग जो है, और आप तस्वीरें देख भी पा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस भीड़ की, इस मोब की, और इन लोगों की तस्वीर है। ये लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, यही है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और मताधिकार का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इनकी खुद की सरकार जो है वो बनेगी। तो लगातार जो है लोगों की कतारें इसी तरह से बढ़ रही हैं। ये कतार वहां तक थी, लेकिन अभी जो दरवाजा है, जो गेट है, वहां तक ये कतार जा रही है। बच्चे को लेकर आप आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं? अभी लेट नहीं आया वोट डालने के लिए? भाई वोट आए हैं। वोट डालने के लिए आए हो? अच्छा, काफी लेट हो गए ना भाई, सही टाइम है। सही टाइम है वोट का किससे टाइम करते? वोट का टाइम हो, सभी को डालना चाहिए वोट। हाँ, आप नाराज कैसे हैं? गुस्से में कैसे हैं? गुस्से में कौन नहीं भाई। अच्छा, वैसे ही है। जोश में है ये, गुस्सा नहीं है, जोश में है ये बिल्कुल सही मतदाता जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यही देखी जा रही है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। रवि, लौटूंगी आपके पास। रवि कार्यक्रमन विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए अब 4 बजे से ऊपर का समय हो गया है, मात्र सिर्फ 2 घंटे का ही समय बचा है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, और 6 बजे तक ही वोट कास्ट किया जा सकता है। फिलहाल ऑल ओवर हम बात करते हैं तो कितने फीसद आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज रही होगी और आगे कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि 2 बजे के बाद लगातार सभी जहां जहां से हमारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद वोट कास्ट करने के लिए और भी ज्यादा मतदाता जो है वो पहुंचेंगे। रवि, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोटिंग होनी थी, जिस प्रकार से पोलिंग होनी थी, उस प्रकार की पोलिंग अभी तक तो जो है वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस चुनाव आयोग जो लगातार दावे कर रहा था कि अच्छी परसेंटेज वोटिंग जो है वो होनी चाहिए, लगातार अपील भी लोगों से की जा रही थी। फिलहाल की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो बहुत लो जो वोटिंग परसेंटेज है वो पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। खासकर अगर तमाम जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक जो हुई है वो 37.8% हुई है, यानी कि करीब 4 बजे तक, 4:15 बजे का जो है वो समय हो चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम जो है लो जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार दावे जरूर किए जा रहे थे, लेकिन लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। साथ साथ लगातार सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार भी लगातार, सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आप पोल कीजिए, कास्ट कीजिए। फिलहाल की अगर बात की जाए तो माना यही जा रहा है कि जब 6 बजे तक वोटिंग होगी उस समय तक एक ठीक ठाक सी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। लेकिन एक बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल रवि, आप सही कह रहे हैं कि फिलहाल जहां से हम लोग जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं लगातार जो अपडेट दे रहे हैं उसके हिसाब से यही देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी वजह है कि इसका कारण क्या है अभी तक ये कुछ साफ नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से वोटर्स जागरूक हैं या नहीं हैं, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि वोटर्स को नहीं मालूम है कि आज आपको वोट देना है या किसके लिए आप वोट कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सभी को मालूम होता है कि आपको एमएलए चुनना है या सांसद चुनना है, आप किसके लिए वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कहां से हो सकता है, कहां पर लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं? रवि, बिल्कुल, देखिए अगर तमाम क्षेत्रों की अगर बात की जाए, अभी तक का जो डेटा जो सामने आया है वो फिलहाल 81.2% जो वोटिंग हुई है वो फतेहाबाद में हुई है, और सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो फतेहाबाद में फिलहाल देखने को मिली है। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जिनमें ठीक ठाक सी वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैथल में 70.5% वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ 75.4% वोटिंग हुई है वो महेंद्रगढ़ में हुई है। 68.4% जो फीसदी वोटिंग हुई है वो मेवात में हुई है।
तो इस प्रकार से तमाम जो अलग अलग क्षेत्र है उनसे ये वोटिंग की परसेंटेज जो है वो निकल करके सामने आई है। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो 24% अभी तक वोटिंग हुई है, वो हुई है सोनीपत में सबसे कम। और माना ये जा रहा था कि सोनीपत में खासतौर पर वोटिंग पर फोकस किया गया है, जिस प्रकार से चुनाव कंडक्ट कराए गए थे उसको लेकर जो तमाम कैंपेन चलाई गई थी कि तमाम वोटर्स बूथ तक पहुंचे, अपने क्षेत्र के विकास की भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोनीपत सबसे ज्यादा पिछड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि जांगड़ा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, भिवानी का अगर हम जिक्र करते हैं, भवानी खेड़ा का साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, मतदाता अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और महिलाओं पुरुषों का अगर हम जिक्र करें, कौन कौन से मुद्दे को लेकर वो पहुंच रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक की क्या कुछ तस्वीर रही है वहां पर, और अभी फिलहाल कितना बदलाव देखा गया है, ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल सुबह से हमने देखा था कि सुबह 7 बजे से, हालांकि 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। निकाय चुनाव में जो वोटिंग का टाइम है वो 8 बजे का है। 7 बजे से जो है मॉक पोल किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है 7 बजे से ही एग्जैक्ट जो एक्चुअल पोल है उसकी तरह से लोगों की कतारें देखी गई थी। और खासतौर पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जितनी तादाद में जो पुरुष थे उतनी तादाद में आधी आबादी यानी महिलाओं की नफरी देखी गई थी। महिलाओं की तादाद भी उतनी ही देखी गई थी। अल सुबह से ठीक उसी तरह की कतारें अभी आप देख पाएंगे कि उतनी ही तादाद में महिलाएं जो है बराबर की लाइनें लगाए हुए हैं। और ये कमोबेश इस वक्त की तस्वीरें नहीं है, बल्कि जो है अभी क्योंकि 4:30 बजने को उससे पहले भी अल सुबह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बराबर जो संख्या है, बराबर तादाद में जो है महिलाएं भी देखी जा रही है, यानी देश की आधी आबादी जिसको माना जाता है वो भी इसी तरह से कतारों में खड़ी है। आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो वो भी खड़े हैं। और जिनसे हमने बात की थी लगातार ये कहते आए थे कि वोट डालना उनका अधिकार है, मत का अधिकार का इस्तेमाल करना उनके लिए जरूरी है, ये उनका मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को तमाम लोग जो है उसका प्रयोग करें ताकि अपनी सरकार बनाई जा सके। वो सरकार जिसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, वो सरकार जिसमें जो है जो उनके काम कर सके। और क्योंकि कस्बे की सरकार जो बनेगी, शहर की जो सरकार बनेगी, वो डायरेक्ट तौर पर, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर उनसे जुड़ी होती है, प्रत्यक्ष तौर पर उससे वो कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जैसा हम अल सुबह से कहते आए हैं कि चाहे विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, तमाम लोगों की रीच उन तक नहीं हो सकती। लेकिन एक छोटा कस्बा होता है, एक छोटा गांव होता है, एक छोटा रूरल जो इलाका होता है, उस कस्बे के लोग डायरेक्ट तौर पर अपने पार्षद से भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट तौर पर अपने अध्यक्ष से भी, चेयरपर्सन से भी जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग, और अपना तो समझते हुए कहीं न कहीं ये पर्सनल इसको लेते हुए वो लोग जो है तमाम लोग यहाँ पर चुनाव में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये उसी की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें जो अल सुबह से जो हम दिखा रहे हैं। कई इलाके ऐसे थे जहां पर अल सुबह से लगातार इसी तरह की तस्वीरें, उनमें एक है, लोहारू उनमें एक है, सिवानी मंडी भी उनमें एक है, जहां पर इसी तरह की हालांकि मैं बात करूं लोहारू में जरूर कुछ प्रतिशतता कम हुई है भवानी खेड़ा और सिवानी मंडी से, लेकिन कई सारे बूथ ऐसे थे। बूथ नंबर 4 में इस इलाके की अगर बात करूं, भवानी खेड़ा में 16 बूथ हैं। अधिकांशतः बूथों पर जिनको सेंसिटिव भी कहा गया है, अति संवेदनशील भी कहा गया, हाइपर सेंसिटिव, वहां भी इस तरह की तस्वीरें हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में, से मरीजों की बात करें, बीमारों, एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। मरीज है, बीमार है, उनको लेकर के अभी आ रहे हैं यहाँ वोट डलवाने के लिए। लोग मतलब एक वोट चाहिए, एक वोट नहीं रहना चाहिए बकाया। तमाम वोट जो है वो ईवीएम में जाएं और जो है अपनी सरकार का चुनाव करें। वोट चाहे किसी के पाले में जाए, सरकार किसकी बनेगी, यानी शहर की सरकार में किसकी हिस्सेदारी होगी, कौन किसके सिर पर ताज सजेगा, किसको मात मिलेगी, तो वक्त बताएगा। 12 तारीख तक का इंतजार है। लेकिन उससे पहले जो है यानी परीक्षा देना जरूरी होता है, रिजल्ट परिणाम तभी आएगा। तो आज ये तमाम लोग जो है परीक्षा में हिस्सेदारी करने के लिए आए हैं। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी 12 मार्च को क्या कुछ रहेगा। आपके पास रवि कालेराम हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए, अगर हम ऑल ओवर हम जिक्र करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है और चिंता का विषय है, ये भी हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिंता का विषय जरूर है। लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपनी अपनी जगहों पर पहुंचे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। खुद सीएम नवराज सिंह सैनी भी पहुंचे, कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार किया गया। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है वोटर्स को खींचने के लिए, लुभाने के लिए? क्योंकि देखिए वोट करना बेहद जरूरी हो जाता है और रिजल्ट आने से पहले जब वोटिंग परसेंटेज आती है तो उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि कितना इंटरेस्ट मतदाताओं ने दिखाया है। तो क्या लग रहा है इस बार की कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेवल भी कम होता हुआ नजर आया है मतदाताओं का? निश्चित तौर पर जब देखिए जिस प्रकार से पालिका चुनाव, नगर निगम के चुनाव और नगर परिषद के जो चुनाव हैं
उनमें कहीं ना कहीं अभी तक ये जो आंकड़े जो सामने आए हैं, जो वोट परसेंटेज जो देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से यही लगता है कि जो वोटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं रुचि कम दिखाई दी है। और कहीं ना कहीं तमाम पार्टीज की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मैदान में थे, लोगों से टच में रहे हैं। प्रचार के दौरान भी आपने मुख्यमंत्री को भी देखा किस प्रकार से वो प्रचार करते हुए नजर आए। एक शहर में 8-8, 10-10 जनसभाएं उनकी तरफ से की गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रचार के लिए तो कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी गई, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का रुझान जो है वो कम देखने को मिला है, ये वाकई चिंता का विषय है। और विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का मोराल जो है वो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए प्रचार की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज प्रचार में उतरे थे। खुद मुख्यमंत्री उतरे हुए थे, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ने प्रचार यहाँ निकाय चुनाव के लिए, नगर निगम चुनाव के लिए किया है। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कोई भी दिग्गज मैदान में देखने को नहीं मिला, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर कुमारी शैलजा की बात करें या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, तमाम जो सीनियर लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं मैदान में जो है वो देखने को नहीं मिली थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक किया है कि मैं छोटे चुनावों में प्रचार नहीं करता, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके विपरीत अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बखूबी प्रचार अपनी पार्टी के लिए करते हुए नजर आए हैं। देखना होगा आज शाम 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज कितना होता है। वोटिंग परसेंटेज पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि शहर की सरकारें हैं और शहर की सरकार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे नजर आती है। चाहे कोई भी चुनाव हमने देखा है, पिछले 3-4 चुनावों की अगर बात की जाए, 2014 की बात की जाए, 19 की बात की जाए या 24 की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी शहरों में कहीं ना कहीं आगे खड़ी हुई नजर आई है। इसके विपरीत कांग्रेस की तरफ से उस प्रकार का प्रचार इस बार देखने को नहीं मिला। बहरहाल 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि किसके पक्ष में कितने वोट मिले हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो चिंता का विषय सिर्फ ये है कि वोटर्स को पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, वोटर्स का जो मन जो है वोट कास्ट करने के लिए नहीं हो रहा, वो क्या वजह है उसके पीछे। क्योंकि देखिए एक वजह ये भी मानी जा रही है, जिस प्रकार से प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, बड़े जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं, अब छोटा चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का एक माइंडसेट हो चुका है कि प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार बनी है, केंद्र में सरकार है और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का एक माइंडसेट भी शहर की सरकार को लेकर ये भी हो रखा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसके पीछे तमाम चीजें एनालाइज करने का जरूर चुनाव आयोग को करनी चाहिए कि इतनी प्रचार प्रसार के बाद, इतने लोगों से बातचीत करने के बाद, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद वोटर्स जो हैं वो बूथ तक क्यों नहीं जा रहे। तो इसके पीछे चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं एनालाइज तमाम चीजों को करना चाहिए। बिल्कुल रवि, और देखिए कहीं ना कहीं क्या लगता है कि विपक्ष भी काफी कमजोर निकाय चुनाव में नजर आ रहे, जैसे कि आपने भी बताया। देखिए बीजेपी का अगर हम जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव लड़े गए, लोकसभा के चुनाव लड़े गए, उसी तरीके से निकाय चुनाव हरियाणा में बीजेपी लड़ रही है, उतनी ही मजबूती के साथ उतरती हुई नजर आई। लेकिन विपक्ष कहां है, ये भी एक बड़ा सवाल है। खुद बीजेपी कहती है कि कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं, आपने भी कहा कि वो छोटे चुनाव में प्रचार नहीं कर रहे हैं, और तमाम दिग्गज जो कांग्रेस के हैं वो भी देखे नहीं गए निकाय चुनाव में। तो कहीं ना कहीं सीधा असर भी इसका कांग्रेस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इस बार के निकाय चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है, देखिएगा अच्छे मैंडेट से जीतेगी, अच्छे वोट लेकर आएंगे। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस सच में कहीं नजर नहीं आ रही है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। कांग्रेस एक जिस प्रकार से अति उत्साहित थी विधानसभा चुनाव में, इस प्रकार का उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं इस बार निकाय चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं उससे मोराल कांग्रेस का लगातार डाउन हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो ये मान करके चल रहे हैं ज्यादातर एडवांटेज उसी पार्टी को होता है जिसकी सरकार प्रदेश में होती है। निकाय चुनाव की अगर बात की जाए, निगम चुनाव की बात की जाए, तो उन तमाम क्षेत्रों में उस पार्टी का दबदबा रहता है, उस पार्टी को एडवांटेज मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि कांग्रेस जो है प्रचार उस प्रकार का नहीं कर रही। दूसरा, विधानसभा के रिजल्ट का जिस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिला था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस की एक लहर चल रही थी, आमजन किसी से भी बात की जा रही थी, तमाम तरह के सिनेरियोज देखे गए, तमाम तरह के जो
सर्वेज आए, उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एडवांटेज मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का रिजल्ट आया तो उसे निश्चित तौर पर कांग्रेस का मोरल डाउन हुआ है। और उसके बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तमाम जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती है तो निकाय चुनाव में एडवांटेज उसी को मिलता है। तो एक वजह ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे देखी जा रही है। रही बात जिस प्रकार से चुनाव कांग्रेस को करना चाहिए था, उस प्रकार से कांग्रेस चुनाव नहीं कर पाई या फिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तमाम जो दिग्गज थे वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा गया हार का, तो वो कम से कम निकाय चुनाव में उनके ऊपर ना फोड़ा जाए। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो छोटे चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते, अगर यही प्रचार कांग्रेस की सरकार के दौरान होता तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते, क्योंकि प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार होती है उसका मोरल ऑलमोस्ट बूस्ट होता है, और विपक्ष में जो होता है वो कहीं ना कहीं मोरल उसका डाउन होता है। हाल ही में चुनाव हुए हैं, तमाम जो विपक्ष के दावे थे, तमाम जो विपक्ष की आरोप थे, उनको जनता ने नकार दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी मानना है कि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाल ही में चुनाव में जो रिजल्ट आया, तो इस प्रकार का रिजल्ट आता है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखने को मिली है। अब देखना होगा कि 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा वो जनता जनार्दन के हाथ में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं, किस प्रकार का मैंडेट जनता देती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोरल लगातार डाउन विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है। रवि लौटेंगे आपके पास, रवि जांगड़ा भी लगातार हमारे से बने हुए हैं। रवि, फिलहाल देखिए अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? भवानीखेड़ा से लगातार आप जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं पल पल की। फिलहाल देखिए 4:30 बज चुके हैं और अब मात्र 1.5 घंटे का समय बचा है। क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं अब? एक बड़ी खबर लेकर बताते हैं हम आपको, अपने दर्शकों को। 4:30 बजे तक के जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं अभी, 75% मतदान हो चुका है। शिवानी मंडी में अपने आप में आज तक का रिकॉर्ड है। 75% मतदान नगर पालिका के चुनाव में होना अपने आप में एक रिकॉर्ड आज तक का, अभी फिलहाल की अगर बात करें। इससे इतर भवानीखेड़ा जहां मेरी मौजूदगी है, वहां पर इस भवानीखेड़ा नगर पालिका में 71% मतदान अभी तक हो चुका है। और आने वाले 1.5 घंटे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मतदान की प्रतिशतता है वो 80 के पार जाएगी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों में रुझान है, लोगों में जोश है। ये कहना कतई सही नहीं होगा कि लोगों में इस चुनाव को लेकर के, यानी निगम चुनाव को लेकर के लोगों में जोश नहीं है, उत्साह नहीं है। आप देख पाएंगे अभी भी लोगों में अच्छी खासी मारामारी है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग कतारों में अभी भी खड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आप देख पाएंगे सीधी तस्वीरें जो है अभी उस बूथ की है जहां पर लोग अभी भी वोट डालने के लिए आप आए हैं। काफी लेट नहीं आए हैं वोट डालने के लिए? नहीं, लेट नहीं, पहले से शुरू से भीड़ है। पहले शुरू से सुबह से भीड़ है। कैसा लगता है भीड़ में आप खड़े हो गए, अब वोट डालोगे? हाँ, वोट डालेंगे, इसीलिए वोट डालना पड़ रहा है। खूब बढ़िया। अभी आप दिखा भी रहे थे, हवा में लहरा, बड़ी खुशी हो रही है हमको वोट डालने के लिए। तो औरों को भी बताओ कि वो भी वोट डालने के लिए आए। अपना हक है जी। आप देख पाएंगे यहाँ पर लोग इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां उधर इंतजार भी कर रही हैं अपने वोट के लिए। और साथ ही साथ जो आंकड़े मैंने अभी बताए हैं, ब्रेकिंग न्यूज 4:30 बजे तक का जो अगर आंकड़े की बात करूं, 75% से ज्यादा मतदान शिवानी मंडी में हो चुका है। 71% मतदान भवानीखेड़ा नगर पालिका में हो चुका है। 68% मतदान लोहारू में। हालांकि लोहारू में अपेक्षाकृत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भवानीखेड़ा जैसे इलाके में लोगों का रुझान जिस तरह से अपनी सरकार के प्रति, जिस तरह से लोगों का रुझान अपने शहर की सरकार को बनाने को लेकर है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ माना जा सकता है। अवेयरनेस इसको कहा जाए या फिर लोगों में जागृति कही जाए, या फिर यूं कहा जाए कि लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं। लोग जो है सुबह से, लोगों से हम लगातार बात भी कर रहे थे, लोग यही कह रहे हैं कि सुबह से यही आलम है, सुबह से इसी तरह की भीड़ है और भीड़ के बीच वो मतदान करने के लिए आए। काफी अच्छा उनको लग रहा है। जगहों पर है। और देखिए साफ तौर पर जानना चाहूंगी कि सिवानी और लोहारू में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सुबह से देखी जा रही हैं क्या? विभाग के द्वारा आज व्यवस्था की गई है। भले ही कोई बीमार, कोई मरीज ना आया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। कुछ स्वयंसेवी थे यहाँ पर, एनएसएस के बच्चे, ये छात्राएं हैं। सुबह से आपने देखा होगा खूब सारी भीड़ लोगों की उमड़ी है। आपके मन में भी आया होगा कि आपका जब वोट बनेगा आप भी वोट डालने के लिए आएंगे? जी सर, बिल्कुल, हमारा भी मन करता है वोट डालने का। इसी तरह फुर्सत नहीं मिली होगी सुबह से, लोगों को बता रहे हैं कितना अच्छा लगता है, बैठने का भी टाइम नहीं लग रहा। कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वोटर्स को बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी अपनी सर। बहुत बड़ी। कुछ वोटर्स भी यहाँ पर खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। अभी नंबर नहीं आया आपका, बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेट है। लेट है।
क्या सोचकर आए हैं? अभी आप काफी विलंब से आए हैं, देर से आए हैं, सुबह नहीं आए आप? हम दिल्ली से आए हैं जी, दिल्ली से आए हैं। आप दिल्ली से। देखिए, आप समझ सकते हैं वोट के महत्व को कि ये लोग दिल्ली से वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। दिल्ली से किस टाइम चले थे आप? सुबह ही चले काफी जोश होगा कि वोट डाल के आएंगे, sir, स्पेशल वोट बिल्कुल। डालने के लिए आप Yes, आए sir, थे। yes, sir। क्या देखा आपने? आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, हाँ जी सर। ये वोट आप डालने के लिए आए होंगे, कोई मंशा तो होगी मन में कि इस वजह से हम वोट डालेंगे, शहर के विकास को लेकर के वोट डालेंगे, या कोई और उद्देश्य, कोई परिवार से कोई खड़ा होगा? सर ये तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वोट डालना हमारा अधिकार है। आपका नाम जानूंगा मैं? मोहिनी राघव, मोहिनी तंवर। मोहिनी ने बड़ी बात कही है कि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सारे काम धाम छोड़ करके। और एसटीवी हरियाणा न्यूज तमाम लोगों से यही अपील करता है, प्रदेश में जहां जहां चुनाव है, जहां जहां निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, सोनीपत सरीखे इलाकों के लोग भी बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि सरकार में, यानी शहर की सरकार में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये तस्वीरें शायद उन लोगों के लिए सबक है जो लोग अभी भी घरों के अंदर हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए कहीं न कहीं एक उदाहरण है, उनको अनुकरण करना चाहिए कि ये लोग जो है लाइनों में खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं, वो इसी मकसद से खड़े हैं कि अपने मताधिकार का ना केवल इस्तेमाल कर पाए वो लोग, बल्कि साथ ही साथ ये अपनी सरकार को भी बना सके। अभी आप देख पाएंगे कि दो लोग आ रहे हैं, महिला आई है, सभी भी इंतजार कर रहे हैं, लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। रवि, साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम। चलिए लौटूंगी आपके पास। रवि कार्यालय में भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और रवि, चलिए इस वक्त अभी आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूंगी, फिलहाल अभी बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, आपको रुक करा देते हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। देखिए अब 1.5 घंटे का मात्र समय बचा है और सिरसा में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने भी मतदान किया है। वार्ड नंबर 17 के मतदाता हैं वो, उन्होंने भी वोट कास्ट किया और वोट डालने के बाद भी कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। सभी वार्डों में बहुत उत्साह है, गोविंद कांडा कहते हुए नजर आए। वरिष्ठ बीजेपी नेता है गोविंद कांडा, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कांग्रेस शून्य पर है। देखिए गोविंद कांडा ये कहते हुए नजर आए, कांग्रेस शून्य पर है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, सभी लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सिरसा में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने मतदान किया और वार्ड नंबर 17 के मतदान केंद्र संख्या 77 पर वोट किया है। वोट डालने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने भी कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी वार्डों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है और साफ तौर पर वो कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शून्य पर है। आज छोटी सरकार का मतदान हो रहा है और शहर में बड़ा उत्साह है कि 32 के 32 और 33वां चेयरमैन का ये 33 कमल खिलने जा रहे हैं। आज शाम तक पैक हो जाएंगे। जब 12 तारीख को रिजल्ट आएगा तो एक धमाका होगा और एक 33 कमल खिलकर आएंगे सिरसा में और 33 कमल का एक बुक्का बनाकर भाई गोपाल कांडा जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और मोदी जी को सौंपने जाएंगे। तो आज आपने सभी वार्डों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया? सारे वार्डों में बड़ा उत्साह है और लोग आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लोगों को मौका मिला तो वो फूल का बटन दबाने के लिए तैयार थे और फूल का बटन दबाए जा रहे हैं। और जैसे मैंने सूचना मिली, मैंने सबसे पूछा तो सब कह रहे हैं दोनों फूलों के जो निशान है वो एकदम नीले रंग के, काले रंग के नजर आने लग गए हैं। लोगों ने बटन दबा दबा के ऐसे कर दिए। कांग्रेस को किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस तो शून्य पे, वेंटिलेटर पे। तो चलिए फिर से एक बार अपने संवाददाताओं की तरफ रुख कर लेते हैं। रवि कालेरमन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और रवि जांगड़ा भी। रवि कालेरमन की तरफ एक बार रुख करना चाहूंगी। रवि देखिए, जिस तरीके से अब वोटिंग परसेंटेज का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार लेस इंटरेस्ट जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है और अभी कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, कुछ जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंच रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो सरकारों को ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो कोई भी तमाम पार्टियां हों। बड़ा सवाल यहां पर यह भी होता है कि आखिरकार इतना लेस इंटरेस्ट क्यों मतदाता दिखा रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात की जाए तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जैसे कि जनता को मालूम है कि बीजेपी ही जीतेगी इसलिए वोट कास्ट करने नहीं पहुंच रहे। बीजेपी कहती है कि कहीं ना कहीं खुद भी अपील करते हुए, हालांकि बीजेपी से सब नजर आ रहे हैं कि वोट कास्ट की जाए। सबसे बड़ा कारण आपको क्या लग रहा है रवि कि इस बार निकाय चुनाव में जनता इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा पा रही? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं और सबसे पहली चीज अभी तक की अगर बात की जाए तो 4:45 बजे का जो है वो समय हो चुका है और करीब 4:30 बजे तक के आसपास की जो वोटिंग परसेंटेज है उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से कई डिस्ट्रिक्ट में बहुत बेहतर परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। कई डिस्ट्रिक्ट में बहुत
जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत डाउन देखने को मिला है। सबसे पहले शुरुआत हम अंबाला से करते हैं। अंबाला की अगर बात की जाए तो अभी तक वोटिंग परसेंटेज है वो 36.9% हुआ है, यानी कि बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फिर भिवानी की बात करते हैं। भिवानी का वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, 70.8% जो वोटिंग परसेंटेज है वो भिवानी की देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करते हैं हम फतेहाबाद की, माफ कीजिएगा, इसके बाद बात करते हैं हम फरीदाबाद की। फरीदाबाद परसेंटेज है वो भी काफी कम देखने को मिला है, वो 34% जो है वो देखने का मिल रहा है। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो 81% वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। सबसे ज्यादा फिलहाल वो फतेहाबाद की परसेंटेज मिल रही जी। बात की जाए गुरुग्राम की, गुरुग्राम में भी 38.2% वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुआ है। इसके अलावा हिसार की बात की जाए तो हिसार में 45.8% वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। साथ साथ हिसार के बाद झज्जर की बात की जाए तो झज्जर में 69.3% वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। कैथल में जो है वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है वो 70.5% जो है वो देखने को मिला है जी। साथ साथ करनाल की अगर बात की जाए, करनाल में 40.6। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में 43.4%। महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो 75.4%। इसके साथ मेवात की अगर बात की जाए तो 68.4%। और साथ साथ पलवल की बात की जाए तो 73.4% वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। रोहतक की अगर बात की जाए 46.4% वोटिंग परसेंटेज जो देखने को मिला है। सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा में 47.1% वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुआ है। सोनीपत में बात की जाए तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो 25.6% अभी तक हुआ है। और यमुनानगर की अगर बात की जाए तो 47.3% वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। जो भी बड़े शहर हैं जहां निगम है उनमें अभी तक जो देखने को मिल रहा है उनकी वोटिंग परसेंटेज काफी लो देखने को मिली है। जहां नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, उनकी वोटिंग प्रतिशत फिर भी ठीक देखने को मिली है, अच्छी देखने को मिली है। लेकिन निगमों के चुनाव जहां जहां होने हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए, उन एरियाज की अगर बात की जाए तो वहां वोटिंग परसेंटेज काफी लो देखने को मिला है। जी चलिए रवि, आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, ये बड़ी जानकारी। सोनीपत में 4 बजे तक सिर्फ 25% मतदान हुआ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने वोट करने की अपील की है। अभी भी समय बचा हुआ है, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। मोहनलाल बडौली साफ तौर पर अपील करते हुए नजर आए। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। देखिए अब थोड़े ही देर का समय बचा है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी हरियाणा न्यूज अपील करना चाहेगा कि आप अपना वोट कास्ट जरूर करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी वोट करने की अपील की। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले, मोहनलाल बडौली साफ तौर पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 6 बजे तक ही सभी मतदाता अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, इसलिए सभी अपना वोट कास्ट कीजिए। मैं आज हरियाणा प्रदेश के जहां निकाय के चुनाव है, शहरी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने छोटी सरकार को चुनने का जरूर काम करें और अपने मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये 5 वर्ष के बाद आता है। हमारे सब त्योहार हर साल आते हैं, साल में 2 बार भी आते हैं, लेकिन ये 5 वर्ष में आता है और आपकी मन के मुताबिक की सरकार बने। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपना कुछ समय के लिए काम छोड़ के थोड़ा सा समय लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति डालने का काम करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने आपकी सेवा करने का काम किया है, मैं निवेदन करूंगा जरूर इस पर्व में शामिल है। तो चलिए मैं भवानी खेड़ा की तरफ रुख करना चाहूंगी। रवि जांगड़ा वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना होगा कि रवि कलरमन साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज बताते हुए नजर आए हैं। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो नगर निगम में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि वहां पर कम वोटिंग प्रतिशत जो है देखी जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ कारण इसके हो सकते हैं? शहर में लोग इतने जागरूक होते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर देखा जा रहा है कि शहरी लोग ही नहीं पहुंच रहे वोट कास्ट करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर देखने को जरूर मिली है कि जो गांव के लोग हैं, रूरल इलाके के लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, वो कहीं न कहीं चुनावों को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर के अच्छे खासे जागरूक दिखाई दिए। अभी चंद मिनट पहले हम बात भी कर रहे थे, लोग दिल्ली से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं, लोग बाहर से वोट डालने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये बताता है
कि शहर की सरकार में लोग अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक अहम बात यह भी है कि लोग जिस तरह से, जो हम लगातार बातें पहले लोगों से करते भी आए हैं, वो ये कहते हैं कि वोट डालना सबका अधिकार है। ये अधिकार जो है ये नगर निगम में रहने वाले लोगों को भी समझना होगा। हालांकि अभी रवि कालीरमण मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बता भी रहे थे ये बात कि कहीं न कहीं इस बार विपक्ष जो है इन चुनावों से नदारद दिखा था। कुछ जगहों को छोड़ करके विपक्ष जो है दिखा नहीं था, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी छोटे छोटे इलाकों में वोट की अपील करने के लिए गए थे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील करने के लिए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात और भी है कि जहां पार्टी सिंबल पर जो कैंडिडेट है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अगर मैं भिवानी की बात करूं 177 ऐसे कैंडिडेट हैं, टोटल कैंडिडेट की बात करूं तीनों नगर पालिकाओं के, भवानीखेड़ा की बात करूं, सिवानी मंडी की बात करूं या फिर बात मैं लोहारू की करूं, तीनों ही नगर पालिकाओं में 177 कैंडिडेट हैं। 43,295 जो वोटर्स हैं वो उनके भविष्य का कहीं ना कहीं फैसला करेंगे, यानी 12 तारीख को नतीजा आएगा। तो ऐसे में लोगों में जोश तो है, लोग आ रहे हैं। ये कहना कतई सही नहीं होगा कि निकाय चुनाव को लेकर लोग गंभीर नहीं है। अब वजह जगह दर जगह अलग हो सकती है। यहाँ ये वजह है कि यहाँ के लोग अवेयर थे और इस चुनाव में जब प्रचार हो रहा था तो कैंडिडेट भी पूरी शिद्दत के साथ लोगों के बीच में जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। एक दिन कोई कैंडिडेट जाता था, 1 घंटे बाद दूसरा कैंडिडेट वहीं पर चला जाता था। लोगों ने पत्ते नहीं खोले। अभी तक जो है वोट जरूर डालकर आ चुके हैं लोग महज और महज ये कह रहे हैं। अन्यथा ये देखा जाता था कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लोग सीधे तौर पर कहते थे कि फला कैंडिडेट को, फला पार्टी को हमने वोट किया है। हालांकि ये बताने की बात नहीं होती है, मतदान गुप्त होता है। लेकिन यहाँ लोग ये पत्ते खोलने तक कतई तैयार नहीं है कि किसको वोट जो है उन्होंने कास्ट किया है, क्यों कास्ट किया। यह जरूर कहा है कि वोट डालना उनका अधिकार है और वोट उनको डालना चाहिए। तो हम भी बार बार यही अपील कर रहे हैं लोगों से। अभी अधिकारी यहाँ पर आए थे, भिवानी के डिप्टी कमिश्नर आए थे, स्वीप अभियान की बात कही थी, तमाम चीजों की बात कही थी। भिवानी के पुलिस कप्तान भी आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि लोग घरों से बाहर निकले। और कैंडिडेट जो है वो इतने जागरूक हैं कि लोगों से बार बार अपील भी कर रहे हैं, लोगों को बुला भी रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें तो जितने बूथ बनाए गए हैं, कमोबेश अकेले भिवानी नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जगहों पर सेम व्यवस्थाएं, वही एक जैसी व्यवस्थाएं हैं। बावजूद इसके लोगों का ना आना अपने आप में कई सारी बातें जो है खड़ी करता है। लेकिन यहाँ की ये तस्वीरें बड़ी सुखद है, भवानीखेड़ा की तस्वीरें, सिवानी की तस्वीरें बड़ी सुखद है। अभी भी कतार ज्यों की त्यों है, लोग जो है और जुड़ते जा रहे हैं। लोग जो है अल सुबह भी हमने देखा था कि सुबह इसी तरह से कतारें, एक 2 लाइनें मुझे याद आती है कि अकेला चला था मंजिले मकसूद को मैं, लोग मिलते गए और कारवां जुड़ता गया। ये वो कारवां है जो अल सुबह से इसी तरह से जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4 की तादाद शुरू में देखी गई थी। उसके बाद देखिए महिलाएं भी अभी वोट डालने के लिए आ रही हैं। यानी जो काम धंधा जिन्होंने किया था, खेत में काम किया, घर में काम किया, बावजूद इसके काम को निपटा करके वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं। छोटे दूध मुहे बच्चों को, इन्फेंट को लेकर के यहाँ पर महिलाएं देखी थी हमने। और दूसरी महिलाएं घर में बीमार ससुर को छोड़कर, बीमार सास को छोड़ करके भी वोट करके गई, हमने लगातार बात की थी। तो ये कहना कतई सही नहीं होगा कि लोगों की मजबूरी है। कोई सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ा जरूरी काम यह है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि सही मायने में लोकतंत्र को सार्थक किया जा सके। और ठीक इसी तरह से ये लोग जो है अभी भी कतारों में, बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें अभी भी भवानीखेड़ा से देखी जा रही हैं। रवि, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी अपनी मतदाता समझते हुए नजर आ रही हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ मात्र 1 घंटे का ही समय बचा है वोट कास्ट करने के लिए। सभी अपने घरों से निकलिए। अगर आपने वोट कास्ट अभी तक नहीं किया है तो अपना वोट दीजिए, बहुत जरूरी हो जाता है वोट देना, क्योंकि एक वोट की कीमत बेहद ज्यादा जरूरी होती है हर प्रत्याशी के लिए भी और आपके खुद के लिए भी, क्योंकि जिस भी प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं। तो ऐसे में वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। आप सभी वोट कास्ट कीजिए और निकाय चुनाव के लिए आज आप अपनी खुद की सरकार चुन रहे हैं, इसलिए सभी मतदाता अपने बूथिंग स्टेशंस पर जाइए और अपना वोट दीजिए। और अब तक का अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए कहां पर कितना मतदान हुआ है। झज्जर में 4 बजे तक 56% मतदान हुआ, जींद में 4 बजे तक 65.40% मतदान हुआ है। और इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि कैथल में 4 बजे तक 69.10% मतदान हुआ है।
तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत कम जरूर हुई है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। भवानीखेड़ा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, चाहे भिवानी में सिवानी की बात की जाए, लोहारू की बात की जाए और भवानीखेड़ा की बात की जाए, तमाम मतदाता वहां पर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। और देखिए, अंबाला सोनीपत में उपचुनाव होना है, थोड़ी वोटिंग परसेंटेज वहां पर कम होती जरूर नजर आई है, लेकिन और भी जो नगर निगम के चुनाव जहां जहां पर होने हैं, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो कम पहुंच रहे हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो ज्यादा मतदाता वहां पर पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव की जो समस्या है लोगों की, उनसे जागरूक हैं लोग, उनको मालूम है कि उनको क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। और छोटी सरकार बनाने का यही एक उनके लिए फायदा भी है कि अगर आप अपने खुद के प्रत्याशी को चुनते हैं और अगर आप छोटी सरकार यानी कि शहर की सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही डायरेक्ट फायदा है।